Okay, children, come to the second part of A Truly Beautiful Mind. Okay, stanza 10. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब वो आइंस्टीन भौतिकी फिजिक्स के कठिन सवालों को हल कर रहे थे, तब उनके लाइफ में उनका जो निजी जीवन है वो परेशान होना शुरू हो गया था, असफल होना शुरू हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अल्बर्ट जो है वो चाहते थे अब जो उनकी फ्रेंड थी मिलीविया उससे ठीक पढ़ाई के बाद शादी करना, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलीविया वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। वो सोचती थी मिलीविया जो उनके बच्चे से 3 साल की बड़ी है वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। वो सोचती थी वो उनके लिए बहुत एडल्ट हैं। सी वॉज एल्सो बोदर्ड बाई मिलीवियाज इंटेलिजेंस। और मिलीवियाज के बुद्धिमत्ता से भी वो बहुत ही बोझिल महसूस करती थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ कहती थी कि वो तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो आइंस्टीन ने उस विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। और उस समय तो उन्होंने विवाह को टाल दिया। 1903 में आखिर इस जोड़ी ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उनकी शादी जो है वो कमज़ोर पड़ गई। मिलीविया मीनवाइल वॉज लॉसिंग लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। होने क्या लगा कि शादी के बाद जो वो जितनी तेज़ थी शादी से पहले, वो धीरे धीरे उनकी जो बुद्धिमत्ता और जो उनका लक्ष्य था वो खोने लगा और वो एक नाखुश गृहिणी के बन के रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। बहुत साल तक आपस में लड़ाई झगड़े के बाद इस जोड़ी ने 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल जिस साल तलाक हुआ आइंस्टीन का, उसी साल उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity. आइंस्टीन का जो नया अध्याय है अब वो उनके विश्व प्रसिद्धि के उदय के अनुरूप था। 1915 के अंदर उनका परस्पर संबंधता का नाम आम सिद्धांत प्रकाशित हुआ। हाँ, तो फिर से सुनिए। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन का जो अपना नया निजी अध्याय था वो उनकी विश्व प्रसिद्धि के उदय के अनुसार था और 1915 के अंदर जो उनका परस्पर संबंधता का आम सिद्धांत था वो प्रकाशित हुआ, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई व्याख्या प्रदान की। और 1919 के 1919 के अंदर एक सूर्य ग्रहण का ने इसका सबूत दिया कि 1919 अंदर के अंदर के अंदर एक सूर्य ग्रहण ने इसका सबूत दिया कि यह बिल्कुल सटीक थी। और आइंस्टीन ने पहले से ही ठीक से गणना कर लिया था कि इस प्रभाव की, जो कि स्थिर तारों का प्रकाश जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया गया था, डिफ्लेक्टेड कर दिया गया था, वो समाचार पत्रों ने उसके कार्य की घोषणा एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की। नेक्स्ट पैरा देखिए। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया फिजिक्स के लिए। ही वॉज सर्व्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। और उनको आइंस्टीन को भौतिकी के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला और उस पर सम्मान और उनके निमंत्रणों की, इन्विटेशंस की पूरे संसार से बारिश होने लगी और प्रेस के द्वारा प्रशंसा की गई। 14 पैरा देखिए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी पावर में सत्ता में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। मतलब जब नाजी सत्ता में आए, आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए और 5 साल बाद बर्लिन के अंदर नाभिकीय संलयन की खोज ने अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशान कर दिया। उनमें से बहुत से फांसीवाद से भाग गए। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis would build and use the atomic bomb। उसमें से बहुत लोग जो हैं वो फांसीवाद से भाग गए जैसे कि आइंस्टीन भाग गया। और जब वे भयभीत थे, और इसलिए भागे कि वो भयभीत थे कि नाजीवादी जो हैं वो लोग अणु बम बना लेंगे और उसे प्रयोग कर सकते थे।
come to the para 15. At the beginning of a college, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt and on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with the sum of the surrounding territory. एक साथी की प्रार्थना पर आइंस्टीन जो है वो 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखते हैं जिसमें उन्होंने चेतावनी दिया कि इस तरह का एकमात्र बम जिसका एक बंदरगाह के अंदर विस्फोट किया जाए पूरे के पूरे बंदरगाह और इसके आसपास के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता। His words did not fall in have an effect. The Americans developed the atom bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और इस तरह जो चेतावनी दिया और कहा और उसके जो शब्द थे वो उसके शब्द अपने प्रभाव में असफल नहीं हुए। अमेरिकियों ने अपनी एक गुप्त योजना में अणु बम को विकसित किया और इसे अगस्त 1945 में है ना जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। Second last para 16. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. The time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. और आइंस्टीन जो है वो तबाही को अधिकता से बहुत ज़्यादा आइंस्टीन तबाही की जो अधिकता थी उसे बहुत ज़्यादा कांप गए और इस समय उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। आइंस्टीन तबाही की अधिकता से परेशान होकर संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखते हैं और इसके अंदर उसने एक विश्व की सरकार बनाने की पेशकश की और रूजवेल्ट के पत्र के उल्टे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु अगले दशक के अंदर आइंस्टीन राजनीति में शामिल हो गए और वह हथियारों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन कर रहा था। कौन? आइंस्टीन। और अपनी प्रसिद्धि का शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयोग कर रहा था। लास्ट पैरा। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 में जब वो 76 वर्ष के थे तो उसका एक भविष्य दृष्टा और विश्व नागरिक और उतना ही वैज्ञानिक और अपूर्व बुद्धि के रूप में स्वागत किया गया। तो दिस इज़ द चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, ये चैप्टर समाप्त हुआ बच्चों। आपको कैसा लगा? आगे के चैप्टर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, है ना। थैंक यू बच्चों।